अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे कोई ना कोई इंसान जो है वो पसंद तो आया ही आया होगा, और हमने ये चीज़ भी सोची होगी कि काश इसके साथ हमारी जो ज़िंदगी है वो आगे तक चले। मतलब कि शादी करना और उस शख्स के साथ ज़िंदगी बसाने के सपने देखना ये कोई गलत बात नहीं है। आप इतने तक का भी हक रखते हैं कि आप जाकर उस शख्स से ये बोलें कि मुझे आप पसंद हैं, बट अगर वो शख्स जो है वो आपको मना करता है तो इसका मतलब यही है कि आपको वहीं पर रुक जाना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपका ईगो हर्ट हो गया क्योंकि उस इंसान ने आपको किसी भी तरीके की कोई भी कमिटमेंट दी ही नहीं है। अब ऐसा ये केस सामने आया जिसमें प्यार करने वाला जो है, जो कि ये कहता है कि मैं प्यार करता हूं, वही उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। ये केस है कोलकाता के एक लॉ कॉलेज का, जहां पर एक 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट जो होती है उसका रेप करता है कौन, एक नॉन टीचिंग स्टाफ का मेंबर, वो भी अपने 2 साथियों के साथ जो कि उस कॉलेज में स्टूडेंट थे। अब ये जो इशू है ये शुरू होता है जब वो नॉन टीचिंग स्टाफ का मेंबर जो है वो लड़की को प्रपोज मारता है, शादी के लिए कहता है, और वो जो लड़की है वो मना कर देती है। वहीं पर उसका ईगो हर्ट हो जाता है, वो उस लड़की की ज़िंदगी खराब करने की प्लानिंग करता है और तुरंत ही इसको एक्शन में भी ले आता है। जब वो तीनों जो है मिलकर उस लड़की को लेकर जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के रूम में, वहां पर उस लड़की को हॉकी स्टिक से पीटते हैं और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके साथ भी बातचीत चला के उसको बाहर खड़ा करते हैं। खुद भी बाहर खड़े होते हैं 2 लड़के जो कि उसमें स्टूडेंट थे, और वो जो नॉन टीचिंग स्टाफ का मेंबर था जिसने प्रपोज मारा था वो उस लड़की का रेप करता है। वो उस लड़की का रेप ऐसे करता है कि उसके शरीर के ऊपर बाइट्स के निशान हैं, स्क्रैचेस के निशान हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चोट पहुंचाता है किसी न किसी तरीके से मार पीट के। और आप समझ सकते हैं, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। और यही नहीं, जो 2 साथी थे जो उस लड़की के रेप के वक्त वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बाहर खड़ा किया हुआ था, जो साथ में खड़े थे सिक्योरिटी गार्ड के, वो लोग क्या करते हैं, उस लड़की के रेप की वीडियो बनाते हैं और ये कहते हैं, उसको धमकाते हैं कि अगर वो पुलिस के पास गई तो इसको वायरल कर देंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल के ऊपर आके टिक गई, जहां पर लड़की ने प्रपोजल रिजेक्ट किया और लड़के ने बदला लिया क्योंकि उसका मेल ईगो जो है वो हर्ट हो गया था। ये कैसा मेल ईगो है जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी खराब करने से पहले हम लोग एक बार भी नहीं सोचते हैं। ये कैसा ईगो है जिसकी वजह से हमें ये नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है। ये कैसा ईगो है जिसकी वजह से हम ये नहीं समझ पाते कि अगर हमने कुछ ऐसा गलत किया तो हमारी ज़िंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी भी तो खराब हो जाएगी। अब इस केस के ऊपर कुछ कहने को है नहीं क्योंकि विक्टिम ने हर एक अक्यूज्ड के बारे में बता दिया है पुलिस को, FIR दर्ज हो चुकी है और जो अक्यूज्ड हैं उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो बस ऐसी जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं। धन्यवाद।